हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग। आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप अपनी LIC पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे अपनी LIC पॉलिसी के लोन का अमाउंट जान सकते हैं, उसके बाद कैसे आपको लोन का फॉर्म फिल करना है, किस किस डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट इसमें होने वाली है, उसके बाद कितने दिन में आपको लोन का अमाउंट मिल जाता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कितना इंटरेस्ट आपको इसमें पे करना होता है या आपको कोई प्रोसेसिंग फीस इसमें पे करनी होगी या नहीं पे करनी होगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे आपको पता करना है कि आपकी पॉलिसी पर आपको कितना लोन का अमाउंट मिल सकता है। तो सबसे पहले उसके लिए आपके पास आपकी पॉलिसी का नंबर होना चाहिए। तो जो पॉलिसी का नंबर है वो आपके पॉलिसी बॉन्ड पर आपको देखने को मिल जाता है, या फिर आपकी कोई भी पॉलिसी के प्रीमियम की रिसिप्ट होगी तो उस पर भी आपको पॉलिसी नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लोन का अमाउंट पता करने के लिए LIC ब्रांच में जाना होगा। तो जैसे ही आप LIC ब्रांच में जाते हैं तो वहां पर आपको रिसेप्शन का काउंटर देखने को मिल जाएगा। वहां पर आप अपना पॉलिसी नंबर बता के लोन का अमाउंट पता कर सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी पॉलिसी पर कितना अमाउंट ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पॉलिसी में लोन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपकी पॉलिसी में लोन मिलेगा और कितना अमाउंट आप उस पर ले सकते हैं। तो वहां पर वो अमाउंट आपको लोन का बताया जाता है जो आप अपनी पॉलिसी पर ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। जो अमाउंट आपको बताया गया है उससे कम अमाउंट का भी लोन आप ले सकते हैं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि लोन को लेने के लिए आपको अब क्या क्या प्रोसेस करनी होगी। तो यहाँ पर लोन को लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपको LIC से एक लोन का फॉर्म लेना होगा जो कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ फिल करके LIC में सबमिट करना होता है। तो जैसे ही आप LIC ब्रांच में लोन के अमाउंट को पता करते हैं उसके बाद वहीं से आप लोन का फॉर्म LIC से ले सकते हैं, जो कि आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। इसको हम आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है। इस लोन के फॉर्म के साथ साथ आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपको अपनी पॉलिसी का ओरिजिनल बॉन्ड चाहिए होगा जो कि आपको इस फॉर्म के साथ LIC में सबमिट करना होगा। साथ ही साथ जो भी आपका बैंक है उसका कैंसिल चेक आपको सबमिट करना होगा, ताकि जो भी लोन का अमाउंट है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ सके। कैंसिल चेक की इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो भी आपका कैंसिल चेक है उस पर आपका नाम भी मेंशन होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति के पास कैंसिल चेक अवेलेबल नहीं होता है, तो उस केस में आप पासबुक के फ्रंट पेज की कॉपी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ भी अटैच करना होगा, जिसमें आप अपना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी इसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप लोन के लिए अप्लाई कर पाए। तो आइए अब जानते हैं कि ये जो लोन का फॉर्म है वो आपको कैसे फिल करना है। तो आपको इस तरह का एक लोन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको डेट मेंशन कर देनी है, जिस भी डेट को आप ये फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पॉलिसी नंबर लिखना होगा जो कि आपके पॉलिसी बॉन्ड पर लिखा होता है, वहां से देख के आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा देखने को मिलेगा, प्लीज ग्रांट मी एडवांस ऑफ रुपीज डैश। यहाँ पर आपको वो अमाउंट लिखना है जितने अमाउंट का भी आप लोन लेना चाहते हैं। मान लेते हैं आप 1 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का अमाउंट आपको लिख देना है। अगर आपकी पॉलिसी पर 1 लाख का अमाउंट अवेलेबल नहीं होगा लोन के लिए, तो जितना भी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आपको मिल सकता है उतना अमाउंट LIC की तरफ से आपको दे दिया जाता है। ये करने के बाद आपको फॉर्म में नीचे की तरफ आ जाना है और जो भी आपकी सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको कर देनी है। ये करने के बाद अगर हम नेक्स्ट फॉर्म पे देखते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर 5205 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको डेट मेंशन करनी है, पॉलिसी नंबर एंटर करना है और साथ ही साथ जितने अमाउंट का भी आप लोन लेना चाहते हैं वो अमाउंट एंटर करना होगा। ये करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ अपने साइन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक इस तरह की रिसिप्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एक रिवेन्यू स्टैंप लगानी है, या हम कह सकते हैं एक रसीदी टिकट लगानी है, और इस पर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देने हैं। ये करने के बाद यहाँ पर आपको अपने प्लेस और डेट मेंशन कर देनी है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल्स इसमें फिल नहीं करनी होगी, ये LIC की तरफ से फिल कर ली जाती है। अगर यहाँ पर आप अपना पॉलिसी नंबर लिखना चाहें तो इसमें आप अपना पॉलिसी नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आसानी से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर आपको अपना पॉलिसी नंबर, अमाउंट और डेट एंटर करके आपको यहाँ पर साइन करने होते हैं। इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा फॉर्म इस तरह का और देखने को मिल सकता है। इस पर भी आपको पॉलिसी नंबर लिखकर एक विटनेस से साइन करानी होगी। विटनेस में आप किसी भी LIC एजेंट से साइन करा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो आपका पूरा फिलअप हो जाता है।
ये फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पर आपको एक NEFT का फॉर्म भी देखने को मिल जाता है। NEFT का फॉर्म इसीलिए दिया जाता है ताकि जो आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं वो ट्रांसफर किए जा सकें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने ब्रांच का एड्रेस लिखना है, उसके बाद जो भी आपका पॉलिसी नंबर है वो यहाँ पर लिखना है, और जो भी आपकी बैंक डिटेल्स हैं, जो भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल हैं वो यहाँ पर लिखनी होगी। सबसे पहले जो भी आपका नाम पॉलिसी में है वो लिखना है, आपके बैंक का नाम, आपके बैंक का एड्रेस, आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, और उसके बाद जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर लिखना होगा। साथ ही साथ आपको IFSC कोड और अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिख देना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप बिल्कुल सही एंटर करें ताकि आपको अपनी लोन के प्रोसेस की इंटीमेशन आपके मैसेज पर ही मिलती रहे। उसके बाद अगर आप कैंसिल चेक यहाँ पर देते हैं तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर टिक कर देना है, और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। ये फॉर्म फिल करने के बाद जो भी आपने फॉर्म फिल करने थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके साथ आपको अपना ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, कैंसिल चेक और अपना ID प्रूफ अटैच कर देना है। साथ ही साथ इन डॉक्यूमेंट्स को भी आपको अटैच कर देना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपको LIC में ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। लगभग 1 वीक का समय इसमें लग जाता है। 1 वीक बाद आपका जो लोन का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो लोन की प्रोसेस है वो काफ़ी जल्दी कर दी जाती है, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2-4 दिन आपकी जो ये लोन की प्रोसेस है वो डिले हो जाती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एक लोन के लिए अप्लाई किया था और 2 दिन में ही लोन का अमाउंट जो है बैंक अकाउंट में आ गया था। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद 1 वीक का टाइम आप मान के चल सकते हैं कि आपका 1 वीक में आपका जो लोन का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आइए उसके बाद बात करते हैं कि इंटरेस्ट की, कि इसमें आपको कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। तो इसका जो इंटरेस्ट है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अभी जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो 9 से लेके 11% पर एनम पर चल रहा है, और जो भी आपके लोन का इंटरेस्ट होगा वो आपको हर 6 महीने में LIC को पे करना होता है। तो 6 महीने ही जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो LIC ब्रांच में जाकर आप अपनी पॉलिसी नंबर बताकर इस पॉलिसी के लोन का इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोसेसिंग फीस की, तो इसके लिए आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। बिना प्रोसेसिंग फीस के ही आपकी ये जो लोन प्रोसेस है वो हो जाती है। उसके अलावा अगर हम क्रेडिट स्कोर की बात करें तो इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आप अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट यहाँ पर लोन लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रोसेस की मदद से आप ऑफलाइन अपनी LIC पॉलिसी पर लोन ले पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।